ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज महाअष्टमी का दिन शिव प्रिय माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्तिभाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली उनके स्वयंवरण से एक देवी प्रकट हुई जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गई और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का बंध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या मोहग तारा कहा जाता है। वही अन्य कथा के अनुसार महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती है तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपुरंद होता है। उनका छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेह में शांत और मुदल दिखाई देती है। वही महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। उसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अवय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव से करती है उसके स्वभाव की रक्षा देवी संभ्य करती है। कुमारी कन्या माँ की पूजा करती है तो उससे योग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करता है उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती है और शुद्ध अंतकरण देती है। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका पूर्ण रूप गौर है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती है। जय हो माता महागौरी। माता महागौरी इस महाअष्टमी व्रत को जय कथा पूर्ण करती है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माता आदिशक्ति के बड़े भक्त थे।
उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनकी कोई संतान ना थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली और वह गर्भवती हो गई। तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकेगा नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदिशक्ति के सतराजतम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुई है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया और उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन कुमारी ही रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी और भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तो दोस्तों, इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गई। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे। श्री राम को पुल बंद जाने तक वहां ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मगन कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल पर पहुंचे। भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया और फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी ही खड़े हैं, इसीलिए उन्होंने निवेदन किया है कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए जहाँ सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुण्य याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है, तो मैं इसे कठोर और करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रीत हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वचन दिया, अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से बढ़कर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वर के तट पर पहुंचते ही भगवान श्री राम ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने
एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए और उन्हें त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पति व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन से बोले, हे देवी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जय संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। लेकिन कल युग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार कर लूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा करेगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान कर दोगी। भगवान श्री राम जय वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के मानिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले त्रिक पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए माता का स्वरूप कुमारा है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि की कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय। जय हो अम्बे माँ। अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख शांति और समृद्धि